तो पहले ऐप को खोलिए, कोई भी ऐप हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये फ्लिपकार्ट ओपन किया। कोई भी ऐप खोलिएगा तो ऐप खोल दिए। जैसे कि मैं ये ऑर्डर करना चाहती हूँ, तो ये जो देख रहे हैं आपने सिर्फ क्या किया, आपने कुछ भी देखा। वहाँ पे जो डिटेल्स होता है वो डिटेल्स आप लोग देखते नहीं हैं। यहाँ पे मोर डिटेल्स करके लिखा हुआ होता है। पिक्चर देख के आपने पसंद कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसका प्राइस पहले देखना होता है, रेटिंग देखना होता है, आपका साइज़ देख लिए। यहाँ पे ऑल ऑफर्स एंड कूपन्स लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या ऑफर्स है क्या नहीं है। कुछ कुछ होता है कि कोई बैंक का कुछ कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट होता है कुछ परसेंटेज का। अपना एड्रेस जो है वो अच्छे से दे दीजिएगा, एकदम प्रॉपर मेंशन करके दीजिए। फिर यहाँ पे देखना पड़ता है कि फ्री डिलीवरी है कि नहीं, या फिर डिलीवरी कोई चार्जेस है तो कितना है। यहाँ पर ही दिखाएगा आपको डिलीवरी बाई, मतलब कितने दिन तक आपको डिलीवरी हो जाएगा। जो डेट दिखाएगा उसी डेट पे आएगा, ऐसा नहीं होता है, 2 दिन पहले भी आ जाता है कभी कभी। फिर आता है रिटर्न पॉलिसी। देखिए किसी किसी में है कि रिटर्न पॉलिसी जो है 3 दिन के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डेज रिटर्न पॉलिसी, मतलब 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ होता है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ऑनलाइन है कि नहीं वो भी देख पाएंगे। फिर नीचे आता है प्रोडक्ट डिटेल्स, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है। ये कपड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स डिटेल्स दिया हुआ है, इतना सा ही दिया रहता है। फिर नीचे आता है ऑल डिटेल्स। कोई पढ़ के देखता है, कोई पढ़ के नहीं देखता है, अच्छे से पढ़ के देखे। मोर इन्फॉर्मेशन करके आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, इम्पोर्टर डिटेल्स, ये सब आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है। फिर जाते हैं हम दूसरे कुछ में और डिटेल्स आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये बोल्ट का ब्लूटूथ हेडसेट है। यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिलता है, पूरा डिटेल्स देखिए, इसका प्राइस देखिए, सब कुछ देखिए, कितने % ऑफ है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। और रेट क्या है वो भी रेट देखना पड़ता है। कुछ कुछ जो कलर्स है, कलर्स भी देखिए कौन सा कलर पसंद है। फिर यहाँ पे आता है एकदम नीचे रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। ये तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, देखते भी नहीं हो, इसको देखना पड़ता है। कुछ भी अगर आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं तो पहले रेटिंग्स और रिव्यू तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर इसमें रेटिंग्स आप देख रहे हैं कि 10 को पॉजिटिव रेटिंग है और 2 नेगेटिव रेटिंग है, तो आप लोग नेगेटिव रेटिंग की तरफ पे जाते हो। ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ख़राब आ जाता है कभी कभी, उसके लिए आप पूरे प्रोडक्ट्स को ख़राब नहीं बोल सकते हो। आप चेंज करने का ऑप्शन तो है ना। तो क्या क्या इसके अंदर आ रहा है, ब्लूटूथ केस जो है, जो ब्लूटूथ को रखने के लिए जो केस होता है, वर्स होता है, वो इसके साथ इंक्लूडेड है या नहीं है, वो भी देखना होता है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये ऐप ओपन किया है। कोई भी ऐप हो उसके अंदर सारा डिटेल्स रहता है, डिटेल्स को पहले पढ़ना चाहिए और देखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। ऑर्डर कर देने के बाद उसका ट्रैक करने का सिस्टम आता है। आप अपने अकाउंट्स पे जाइएगा, वहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ होगा, फिर वहाँ पे क्लिक करने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रैकिंग में दिखाएगा आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ अभी डिलीवर्ड हो गया है मेरा बहुत पहले ही, फिर भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर ही आपको दिखाएगा ऑर्डर कन्फर्म, फिर शिफ्ट कब होता है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये दिखाए, फिर शिफ्ट हुआ है कि नहीं, फिर उसके बाद दिखाएगा आउट फॉर डिलीवरी और कि कौन से टाइम पे आएगा या फिर किस दिन में आएगा वो वहाँ पे दिखा देगा। तो ये सब आप लोग चेक करते रहिएगा। और फिर कुछ कुछ कंपनी में होता है कि डिलीवरी बॉयज़ का आपको नंबर भी मिल जाता है, तो ट्रैक करते रहिएगा। ऑर्डर देने के बाद आप लोग ट्रैक करते रहिएगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये लोग दिखा देता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पति को ऐसे चोर कहा है, ये सिर्फ मेरे हस्बैंड ये इस फील्ड में काम करते हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। इन जनरल जैसे पहले भी शादी से पहले मैं भी बहुत ऑर्डर करती थी ऑनलाइन, तो उसमें बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ जो होता था उन लोगों से भी मैं बात करती थी। तो वो लोग भी ऐसे बोलते थे कि देखिए दीदी जी ऐसे ऐसे होता है, हम लोगों के ऊपर सब कुछ आ जाता है, सब ब्लेम हम लोगों के ऊपर आ जाता है। तो आप लोगों को मेरी बातें सुन के लग रहा होगा कि शायद इसके पति डिलीवरी के काम करता है इसलिए इसके साइड में बोल रहा है। जी नहीं, कल जो बताया था वो डिलीवरी बॉय के ऊपर हो रहा जुल्म जो हो रहा है उसके ऊपर मैंने बताया। आज मैं बताऊंगी मैं एज अ कस्टमर, मतलब हम सब एज अ कस्टमर क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। करना होगा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों के पति, भाई, बहन
या फिर कोई भी जो रिलेटिव हो वो लोग भी काम पे जाते हैं, अगर वो लोग भी ऐसे हैरास होते होंगे तो सोचिए आप लोगों को कितना खराब लगता होगा। तो सोचिए ना, कभी थोड़ा इंसानियत दिल में जगा के, ह्यूमैनिटी दिल में जगा के आप सोचिए कि अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होंगे, कुछ ऑर्डर किया है, थोड़ा सा मोबाइल चेक कर लेंगे, मोबाइल पे मैसेज आता है वो देख लेंगे, अगर डेट दिया है कि 3 दिन बाद आएगा तो 3 दिन जिस दिन आएगा उसी दिन ही हम पैसे अरेंज करके रखेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप लोगों ने ऑर्डर किया है 1 हफ्ते के अंदर या फिर वो पार्सल आने के 2-3 दिन पहले से ही आप लोग पैसे को अरेंज करके रखिए। हर कोई अगर 500 रुपये 1000 रुपये देंगे, एग्जैक्ट चेंज देने की कोशिश कीजिए। वो लोग चलते फिरते एटीएम नहीं है, उन लोगों के पास भी पैसा नहीं होता है। आप लोगों को पैसे खुचरा देने के चक्कर में उन लोगों का खुद का पैसा चला जाता है कभी कभी। तो चेंज करके रखिए, अपने घर में रखिए, हस्बैंड से बोलिए या फिर जो भी हो आपको, आप जिससे भी आप, अगर आप खुद कमाते हो तो आप खुद रख के जाइए वो पैसा। आपके पास टाइम नहीं है तो घर में किसी को बोल के जाइए कि ये मैंने ऑर्डर किया है, किसी भी टाइम पे आ सकता है, तुम ये पार्सल रिसीव कर लेना। इसमें जो हैरेसमेंट होता है डिलीवरी बॉयज़ का बहुत कम होता है। फिर फ़ोन आता है तो फ़ोन आप लोग रिसीव नहीं करते हैं। इन लोगों का काम है फ़ोन करके आप लोगों के साथ कनेक्ट होना ताकि आपके पास आपके सामान पहुंचे, ये सामान उसका नहीं है। फ़ोन को रिसीव कीजिए। आप सोचिए ना, वो फ़ोन अगर किसी आपका ही कोई अपनों का हो, कोई इमरजेंसी में फ़ोन किया है तो फिर आप रिसीव नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके ही किसी रिलेटिव का हो, किसी अपने का हो जिसका फ़ोन खो गया हो, दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है, फ़ोन कुछ भी आता है तो थोड़ा सा रिसीव कीजिए। मेरे पर भी 10 बार 12 बार कस्टमर केयर का कॉल आता है, क्या करेंगे, ये उन लोगों का काम है। थोड़ा सब्र हम लोगों को भी रखना पड़ेगा। तो पहले तो पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर ऑर्डर कीजिए। अगर पसंद नहीं आता है देखिए तो ऑर्डर मत कीजिए। और क्या है ना, स्क्रीन पे, मोबाइल पे या फिर स्क्रीन पे कोई भी चीज़ बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगता है, तो कुछ भी खरीदने से पहले रिव्यू ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन से खरीदती हूँ और बहुत रिव्यू पढ़ती हूँ। अगर उसमें 1000 रिव्यूज़ है, पता है 1000 रिव्यूज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 10-20 तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल तो कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक तो स्क्रॉल तो कर सकते हैं, स्क्रॉल करके रेटिंग भी देख सकते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे करके मदद करने की कोशिश कीजिएगा और गाली गलौज या फिर मारधाड़ मत कीजिए। बहुत सारे औरत लोग होते हैं कि कुछ भी अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। हम औरत लोग हैं तो मर्द लोगों का फ़ायदा उठा लेंगे, हम कुछ भी बोलेंगे हम सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपको देख के दूसरे जो औरत लोग हैं वो लोग भी वही शिक्षा लेंगे, आपकी बेटी जो होगी वो भी वही शिक्षा लेंगे। अगर आपकी बेटी, आपकी बीबी, दीदी, बहन कोई भी हो, ऐसे अगर मिसबिहेव करेंगे तो फिर तो रास्ते में जाके उसको कुछ हैरानी होगा, कुछ छेड़खानी होगा उसके साथ, उसके रिस्पॉन्सिबल तो वो खुद ही है ना, क्योंकि उसने किसी के साथ किया है तो दूसरे किसी ने उसके साथ किया है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये दुनिया गोल है, घूम फिर के आता है आपके पास, समझिएगा बात को। और जो ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है वो आपके सामने ही ओपन करके देते हैं आप लोगों को। जो जो चीज़ उसमें लिखा होगा आप पार्सल में या फिर वो प्रोडक्ट के साथ आएगा फ्री में, वही आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो आप लोग रिटर्न कर सकते हैं एकदम साथ ही साथ, आप उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट आप रिटर्न नहीं कर सकते। उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर डिलीवरी बॉय आपको सब कुछ सिखाने लगे तो उसका काम ख़त्म नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद को शिक्षित कीजिए। जस्ट एक बटन क्लिक कर दिया, ऑर्डर कर दिया, इसी से नहीं होता है। थोड़ा सा खुद को शिक्षित कीजिए। अगर नहीं आता है तो अपने घर में या पड़ोस में जो भी शिक्षित व्यक्ति है या फिर आदमी है उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, तो फिर ये हैरानी आपको भी नहीं होगा, उसको भी नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन खरीदारी बंद कर दीजिए, दुकान में जाइए। दुकान में अच्छा खासा बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा दुकानदार का भी तो कुछ पेट भरेगा आपकी कमाई से, है ना। हम इंडिया में क्या है ना, कुछ बातें ऐसे हो गया है जो पहले तो ठीक था, जैसे कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान है, पूजनीय है। लेकिन ये अतिथि घर में घुस के आपको मार के चला जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही कस्टमर्स इज़ ऑलवेज राइट, इस बात का भी फ़ायदा और इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से हो रहा है, जो कि हम लोग ही कर रहे हैं, हम आप जैसे लोग ही कर रहे हैं।
हम सब पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं, क्योंकि हाथ में ये जो डिजिटल एक कार्ड आ गया है, ये जो डिवाइस आ गया है, ये हम लोग का दिमाग एकदम शट कर दिया है। अब हम लोग का खुद का दिमाग काम नहीं करता है, ये इसके जैसे ही बना रहा है हम लोगों को। तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हो, हम भी करते हैं, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग भी रखिए। और क्या बताएं हम आप लोगों को, मैं एज अ कस्टमर ये सब बता रही हूँ, किसी के वाइफ, किसी के दीदी के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, किसी को अपना समझ के नहीं बता रही हूँ। एज अ कस्टमर हम लोगों को क्या करना चाहिए उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। थोड़ा सोचिएगा कि ये क्या है, हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अगर मैं सही नहीं हूँ तो फिर कमेंट करके बताइए, अगर सही हो तो भी कमेंट करके बताइए। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 आम आदमी को, जो लोग ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहनत करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जुल्म मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। फिर फूड डिलीवरी का काम जो करते हैं, सोचिए ना, वो अपना पेट भरा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपके मुंह पे खाना, आपके मुंह के सामने खाना लाके दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो वो कर रहे हैं, जो खुद ही नहीं खा रहा है लेकिन दूसरों को खिला रहे हैं। कभी भी आपको लगता है कि इतने पानी में ये लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इतने ज़्यादा पानी में हम ऑर्डर नहीं करेंगे। उनका खतरा हो सकता है, उसका भी फैमिली है, उसको कुछ हो जाता है तो क्या होगा। उन लोगों का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पेट पालता है अपना उसी पैसे से, ना थोड़ा से में। आप बोलेंगे कि हम लोग ऑर्डर नहीं करेंगे तो ये लोग कैसे खाएगा, ये बात भी सही है, उसका भी कुछ सलूशन आप लोग निकालिए, ताकि कंपनी लोग बारिश के टाइम पे, तूफान के टाइम पे इन लोगों को थोड़ा सा छुट्टी दे दे, थोड़ा सा आराम दे, पैसा बढ़ाए, इनकम बढ़ाए। हर रोज़ की ज़िंदगी में सब कुछ का दाम बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों का मेहनत का, कमाई का कोई भी दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, प्राइस वैसी की वैसी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जागिए, जागो ग्राहक जागो, इसका इस्तेमाल ठीक से कीजिए। सही में आप लोगों को जागने का बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए। जी हाँ, मैं भी नाच गान सब कुछ करती हूँ, एंटरटेनमेंट भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चलते हुए इन सब के साथ ही थोड़ा सा ना हम लोगों को सोशल कॉज, छोटा छोटा सोशल कॉज है, उसके लिए भी बोलना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग वो सब नहीं देख रहे हैं, चौका चौथ के पीछे दौड़ रहे हैं सिर्फ, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग हम भूल ही गए हैं। तो इसीलिए मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो दिखाती हूँ कभी कभी, लेकिन उसके साथ साथ सबके लिए बोलती भी हूँ। थोड़ा बोरिंग हूँ ना थोड़ा बोरिंग हूँ, पता है, मेरा टॉपिक भी बहुत बोरिंग है, फिर भी कभी कभी देख लीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, जय जगन्नाथ।